क्लास 3 चैप्टर 9 द रियल क्वीन असली रानी ओवरव्यू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कम व्हेन यू जस्ट ओपन योर पैकेट ऑफ बिस्किट। जैसे ही आप बिस्कुट का पैकेट खोलते हैं दोस्तों का एक समूह आ जाता है। विल यू शेयर योर बिस्किट्स विद ऑल ऑफ देम? क्या आप अपने बिस्कुट उन सभी के साथ बांटेंगे? और यू विल ऑफर बिस्किट्स टू योर फास्ट फ्रेंड्स ओनली? या आप सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्तों को ही बिस्कुट खिलाएंगे? द प्रेजेंट स्टोरी हैज अ मॉरल। प्रस्तुत कहानी में एक नैतिक संदेश है, गिवन आफ्टर द स्टोरी, जो कहानी के बाद दिया गया है। लेट्स रीड। किंग होतमसन फेल्ट, राजा होतमसन को लगता था, ही हैड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सब कुछ उनके पास है, नॉट ओनली ड्यू टू हिज रिचेज एंड हिज नोबल नाइट्स, न सिर्फ उनके धन और उनके कुलीन शूरवीरों के कारण, बट बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटिफुल क्वीन, रानी मत्स्य, बल्कि उनकी खूबसूरत रानी मत्स्य के कारण भी। The rays of the sun were put to shame with the iridescent light that Matsya illuminated with her beauty and brains. मत्स्य की सुंदरता और बुद्धि से जगमगाती इंद्रधनुषी रोशनी से सूर्य की किरणें भी शर्मा जाती थी। Her soft skin like calm waters was flawless. शांत जल जैसी उसकी कोमल त्वचा बेदाग थी। Her lips curled and were well appointed. उसके होंठ घुंघराले और सुंदर थे। Her eyes were like the berries on a tree, dark and impulsive. उसकी आंखें पेड़ पर लगे जामुनों जैसी थी, गहरी और आवेगपूर्ण। You could feel her looking at you wherever you go. आप जहां भी जाते महसूस कर सकते थे कि वह आपको देख रही है। At the right hand of the king, राजा के दाहिने हाथ पर, she was known to sit and aid him in all his judicial probes. वह उनकी सभी न्यायिक जांचों में उनकी सहायता करने के लिए जानी जाती थी। You could not escape her deep-set eyes when you committed a crime. कोई भी अपराध करते समय उसकी गहरी निगाहों से बच नहीं सकता था। She always knew the victim and the culprit. वह हमेशा पीड़ित और अपराधी दोनों को पहचानती थी। Her generosity preceded her reputation in the kingdom. राज्य में उसकी प्रतिष्ठा से पहले उसकी उदारता सर्वोपरि थी। Her hands were always full to give. उसके हाथ हमेशा देने के लिए भरे रहते थे। People in the kingdom revered her cause. राज्य के लोग उसके कार्यों का सम्मान करते थे। If she passed by, जब भी वह वहां से गुजरती, she always gave to the compassionate and poor. वह हमेशा दयालु और गरीबों को दान देती थी। रानी मत्स्य was known even in the neighboring villages. रानी मत्स्य आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध थी। They all revered her above a mere queen. सभी उन्हें एक साधारण रानी से भी बढ़कर मानते थे। And had given her the days of a goddess. और उन्हें देवी का दर्जा देते थे। Far away from the kingly palace lived a man with only ends to his poverty. राजमहल से बहुत दूर एक आदमी रहता था जिसकी गरीबी के पीछे बस एक ही मकसद था, and no means to rectify it. और उसे दूर करने का कोई जरिया नहीं था। रमन was wrecked with poverty. रमन गरीबी से तबाह हो चुका था, as he had lost all his land to the landlord. क्योंकि उसने अपनी सारी जमीन जमींदार के हाथों गवा दी थी। His age enabled him little towards manual labor. बुढ़ापे के कारण उसे शारीरिक श्रम करने की जरा भी इजाजत नहीं थी। And so begging was the only alternative to salvage his wife and children. इसलिए भीख मांगना ही अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने का एकमात्र विकल्प था। Every morning, हर सुबह, he went door to door for some work, food or money. वह किसी काम, खाने या पैसे के लिए घर घर जाता था। The kindness of people always got him enough to take home. लोगों की मेहरबानी से उसे हमेशा घर ले जाने लायक पैसे मिल जाते थे। But Raman was a little self-centered. लेकिन रमन थोड़ा आत्मकेंद्रित था। His world began with him first. उसकी दुनिया पहले खुद से शुरू होती थी। Followed by his family and the rest. उसके बाद उसका परिवार और बाकी सब।
So he would eat and drink to his delight, इसलिए वह जी भरकर खाता पीता, and return home with whatever he found excess. और जो भी ज्यादा मिलता, उसे लेकर घर लौट आता. This routine followed, यही सिलसिला चलता रहा, and he never let anyone discover his interests, और उसने कभी किसी को अपनी रुचियों का पता नहीं चलने दिया, as he always put on a long face when he reached home. क्योंकि घर पहुंचते ही वह हमेशा उदास चेहरा बना लेता था. One day, एक दिन, as he was relishing the ball of rice, जब वह चावल के कटोरे का आनंद ले रहा था, he had just received from a humble home, जो उसे अभी अभी एक साधारण घर से मिला था. He heard, तभी उसने सुना, that रानी मत्स्य was to pass from the very place, कि रानी मत्स्य उसी जगह से गुजरने वाली है. He was standing, जहां वह खड़ा था. Her generosity had reached his ears, रानी मत्स्य की उदारता उसके कानों तक पहुंच गई थी. And he knew, और वह जानता था, if he pulled a long face and shown how poor he was, कि अगर वह मुंह बनाकर अपनी गरीबी का परिचय देगा, she would hand him a bag full of gold coins. तो रानी उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला थमा देंगी. Enough for the rest of his life, यह उसके जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा. Enough to buy food and supplies for his family. उसके परिवार के लिए भोजन और जरूरी सामान खरीदने के लिए. He thought, उसने सोचा, he could keep some coins for himself, कि वह कुछ सिक्के अपने पास रख सकता है, and only reveal a few to his wife, और कुछ अपनी पत्नी को दिखा सकता है, so he could fulfill his own wishes, ताकि वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके. He ran to the chariot of the रानी, वह रानी के रथ के पास दौड़ा, and begged her soldiers, और उसके सैनिकों से विनती की, to allow him to speak to the queen, कि वे उसे रानी से बात करने दें. Listening to the arguments, रानी मत्स्य asked रमन, बहस सुनकर रानी मत्स्य ने रमन से पूछा, What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? रमन bent on his knees, रमन घुटनों के बल झुके, and praised the queen, और रानी की प्रशंसा करते हुए बोले, I have heard, मैंने सुना है. You are most generous and most chaste, कि आप बहुत उदार और पवित्र हो. Show this beggar some charity. इस भिखारी को कुछ दान दो. रानी narrowed her brows, रानी ने अपनी भौहें सिकोड़ी, and asked रमन, और रमन से पूछा, What can you give me in return? बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? Surprised by such a question, इस सवाल से हैरान, रमन looked at his bowl full of rice. रमन ने चावल से भरे अपने कटोरे की ओर देखा. With spite in him, he just picked up a few grains of rice. अपने अंदर द्वेष के कारण उसने चावल के कुछ दाने उठाए, and gave it to the queen, और रानी को दे दिए. रानी मत्स्य counted the 5 grains, रानी मत्स्य ने 5 दाने गिने. And looked at his bowl full of rice and said, और चावल से भरे उसके कटोरे को देखकर कहा, You shall be given what is due to you. तुम्हें तुम्हारा हक दिया जाएगा. Saying this, the chariot galloped away. यह कहकर रथ सरपट दौड़ पड़ा. रमन abused her under his breath. रमन ने मन ही मन उसे गालियां दी. This he never thought would happen. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा. How could she ask him for something in return when she hadn't given him anything? जब रानी ने उसे कुछ दिया ही नहीं, तो बदले में वह उससे कुछ कैसे मांग सकती है? Irked with anger, गुस्से से भरकर, he stormed home, वह घर गया, and gave his wife the bowl of rice, और अपनी पत्नी को चावल का कटोरा दे दिया. Just then he saw a sack at the entrance. तभी उसे दरवाजे पर एक बोरी दिखाई दी. His wife said, उसकी पत्नी ने बताया. Some men had come, कि कुछ आदमी आए थे, and kept it there, और उसे वहां रख गए थे. He opened it to find it full of rice. उसने उसे खोला तो वह चावल से भरा हुआ था. He put his hand inside,
उसने अंदर हाथ डाला एंड कॉट होल्ड ऑफ अ हार्ड मेटल और एक सख्त धातु पकड़ी, ओनली टू डिस्कवर इट वॉज अ गोल्ड कॉइन। तो पाया कि वह एक सोने का सिक्का था। इलेटेड, खुश होकर, ही अपटर्न द सैक, उसने बोरी उल्टी, टू फाइंड 5 गोल्ड कॉइन्स इन, तो उसमें 5 सोने के सिक्के थे, एग्जैक्टली फॉर द 5 राइस ग्रेन्स, ठीक 5 चावल के दानों के लिए। इफ ओनली आई हैड गिवन माई एंटायर बोल, थॉट रमन, रमन ने सोचा, काश मैंने अपना पूरा कटोरा दे दिया होता, आई वुड हैव हैड अ सैक फुल ऑफ गोल्ड, तो मेरे पास सोने से भरी एक बोरी होती। मोरल, ऑलवेज बी जेनरस, स्पेशली विथ योर फूड। शिक्षा, हमेशा उदार रहें, विशेषकर अपने भोजन के मामले में। क्लास 3 चैप्टर 9। क्वेश्चन आंसर। क्विक चेक। Why should we be kind to the poor people? हमें गरीब लोगों के प्रति दयालु क्यों होना चाहिए? आंसर, Being kind to poor people is important. गरीब लोगों के प्रति दयालु होना जरूरी है, because it promotes compassion, क्योंकि इससे करुणा को बढ़ावा मिलता है। Helps reduce suffering, दुख कम करने में मदद मिलती है, and fosters a fairer, और एक ज्यादा न्यायपूर्ण, more connected society, ज्यादा जुड़े हुए समाज का निर्माण होता है। काइंडनेस टू दोज इन नीड एम्पावर्स देम, जरूरतमंदों के प्रति दयालुता उन्हें सशक्त बनाती है। इम्प्रूविंग देयर वेलबीइंग एंड डिग्निटी, उनकी भलाई और गरिमा में सुधार लाती है। एंड हेल्प्स क्रिएट अ सपोर्टिव कम्युनिटी, और एक ऐसा सहयोगी समुदाय बनाने में मदद करती है। वेयर एवरीवन हैज अ चांस टू थ्राइव, जहां सभी को फलने फूलने का मौका मिलता है। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. Who felt, किसको लगता था, that he had everything in the world, कि दुनिया में सब कुछ उसके पास है। आंसर, King Hotmasan felt, राजा हुतमासन को लगता था, that he had everything in the world, कि दुनिया में सब कुछ उसके पास है। 2. What was the name of Hotmasan's wife? हुतमासन की पत्नी का क्या नाम था? आंसर, रानी मत्स्य was the name of Hotmasan's wife. रानी मत्स्य, हुतमासन की पत्नी का नाम था। 3. Where the queen was known to sit of the king? रानी राजा के कहाँ बैठती थी? आंसर, the queen was known to sit of the king right hand. रानी राजा के दाहिने हाथ की तरफ बैठती थी। 4. What did always help Raman to take home enough? रमन को हमेशा पर्याप्त धन घर ले जाने में किस चीज ने मदद की? आंसर, People's kindness always helped Raman to take home enough. लोगों की दयालुता ने रमन को हमेशा पर्याप्त धन घर ले जाने में मदद की। E. Answer the following questions in brief. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. Why did people in the kingdom revere रानी मत्स्य? राज्य के लोग रानी मत्स्य का सम्मान क्यों करते थे? आंसर, People in the kingdom revered रानी मत्स्य, राज्य के लोग रानी मत्स्य का सम्मान करते थे। Cause, क्योंकि if she passed by, जब भी वह वहां से गुजरती थी, she always gave to the compassionate and poor, तो वह हमेशा दयालु और गरीबों को दान देती थी। 2. What kind of a man Raman was? रमन किस तरह का व्यक्ति था? आंसर, रमन was wrecked with poverty. रमन गरीबी से त्रस्त था। As he had lost all his land to the landlord. क्योंकि उसने अपनी सारी जमीन जमींदार के हाथों गवा दी थी। 3. What did Raman hear one day? एक दिन रमन ने क्या सुना? आंसर, one day, एक दिन। रमन heard, रमन ने सुना, that रानी मत्स्य was to pass from the very place, कि रानी मत्स्य उसी जगह से गुजरने वाली है। He was standing, जहां वह खड़ा था। 4. What did queen give to Raman? रानी ने रमन को क्या दिया? आंसर, रानी मत्स्य gave Raman 5 gold coins.
रानी मत्स्य ने रमन को 5 सोने के सिक्के दिए। F. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। 1. Why did King Hutmasan feel? राजा हुतमासन को ऐसा क्यों लगता था? He had everything in the world? कि दुनिया में सब कुछ उनके पास है। आंसर, King Hutmasan felt, राजा हुतमासन को ऐसा लगता था, He had everything in the world, कि दुनिया में सब कुछ उनके पास है, not only due to his riches and his noble knights, न केवल उनके धन और कुलीन शूरवीरों के कारण, but because of his beautiful queen, रानी मत्स्य, बल्कि उनकी सुंदर रानी मत्स्य के कारण भी। 2. Why did Raman become a beggar? रमन भिखारी क्यों बन गए? आंसर, रमन had lost all his land to the landlord. रमन ने अपनी सारी जमीन जमींदार के हाथों गवा दी थी। His age enabled him little towards manual labor. उनकी उम्र के कारण वे शारीरिक श्रम करने में असमर्थ थे, and so begging was the only alternative to salvage his wife and children. इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालने के लिए भीख मांगना ही एकमात्र विकल्प था। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.